लखनऊ में यूपी विधानसभा का 36 घंटे का ऐतिहासिक मैराथन सत्र जारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस मैराथन सत्र की कार्यवाही पूरी रात चलती रही और अभी भी जारी है। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाना और अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि कॉरिडोर से पर्यटन और श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही में बीएसपी के विधायक असलम रायनी शामिल हुए। असलम श्रावस्ती से बसपा के विधायक हैं। आपको बता दें कि विशेष सत्र का बहिष्कार कर रहा है विपक्ष। बीएसपी विधायक असलम रायनी ने की सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी ने हर गरीब का ध्यान रखा है, इलाज में मदद की, किसी फाइल को भी नहीं रोका है। सीएम ने रात में भी फाइलों को साइन किया है। विधानसभा के विशेष सत्र में शिवपाल यादव सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। शिवपाल सपा एमएलए के रूप में विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। सपा ने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। विधानसभा की 36 घंटों वाली मैराथन कार्यवाही लगातार जारी है और ऐसे में विधायकों और मंत्रियों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विधानसभा के अंदर लंच से लेकर डिनर तक के लिए विशेष व्यवस्था है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के बहिष्कार के बाद भी अदिति विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुई। आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव फिर सपा में शामिल होंगे। 6 अक्टूबर को अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। रमाकांत मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। रमाकांत 2004 में सपा को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। 2007 में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी के टिकट पर 2009 में सांसद बने थे। 2019 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कुशीनगर में बीजेपी सांसद विजय दुबे ने गांधी संदेश पदयात्रा के तहत 20 किलोमीटर की पदयात्रा की। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सांसद विजय दुबे से रामकोला ब्लॉक के सोहरोना गांव में रात्रि चौपाल लगाया गया। ग्राम प्रधान विजय तिवारी के घर पर लगे रात्रि चौपाल में पूरे इलाके के लोग शामिल हुए, जहां सांसद विजय दुबे ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस को चलाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसको लेकर आईआरसीटीसी प्रबंध निदेशक एमपी मल लखनऊ पहुंचे और तेजस में मिलने वाली सुविधाओं का मुआयना किया। शुक्रवार को देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे, जिसे लेकर आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक ने मुआयना किया और उन्होंने कहा कि ट्रेन की सुविधाएं बढ़ती रहेंगी। यूपी में 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर उपचुनाव नहीं होने से इस विधानसभा में रहने वाले लोग काफी मायूस हैं। बलिया के गांव में राजनीतिक विद्वेष और आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते विरोधी पक्ष ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए कामों की जांच कराना अभी से करवाना शुरू कर दिए हैं, जिससे गांव में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। बलिया के नारायणपुर गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने पहुंची ऑडिट टीम के सामने ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान मनरेगा मजदूरों से काम कराकर उनका भुगतान रोक दिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने धरातल पर हुए विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। मेरठ में स्वाइन फ्लू का वायरस इस बार सबसे ज्यादा लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा है। इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 397 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। मेरठ में डेंगू के मरीज 40-45 हो तो वहीं स्वाइन फ्लू के मरीजों का आंकड़ा 400 पहुंच रहा है, जो काफी अलार्मिंग है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों की बात करें तो वेस्ट यूपी में अब तक 605 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मेरठ के सीएमओ का कहना है कि अभी तो ठंड का सीजन बाकी है, ये वायरस ठंड में ज्यादा सक्रिय होता है, लिहाजा लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। सोनभद्र में रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष बबलू सिंह की हत्या मामले में नामजद हत्यारोपी जमुना सिंह ने सरेंडर कर दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या के मामले में 5 आरोपी नामजद हैं, जिनमें से 3 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। आरोपी जमुना सिंह ने आज अपने वकील के साथ पहुंचकर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में सरेंडर किया। यमुना सिंह का कहना है कि वारदात के समय जिले में नहीं थे और उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक 15,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से 2 तमंचे, एक बाइक और कारतूस बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। छात्र बदमाश को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। बदमाश लूट हत्या के कई मामले में वांछित चल रहा था।
लखीमपुर खीरी में एक पति ने पत्नी को शक में गोली मार दी। उसके बाद पति ने अपनी कनपटी पर तमंचा रख गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर दोनों की मौत हो गई। पति को शक था कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ फोन पर बात करती थी। गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब शादीशुदा एक प्रेमी युगल वहां पहुंचा और बताया कि दोनों ने जहर खाया हुआ है। आनन फानन में दोनों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर में एक बेटी ने अपने बुजुर्ग मां बाप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल बेटी पति से तलाक के बाद अपने मां बाप के साथ रह रही थी। हालांकि आरोपी बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मथुरा में 28 अगस्त को दबंगों के आतंक से परेशान दंपति ने आत्मदाह के प्रयास करने के प्रकरण में नामजद 2 आरोपियों को सर्विलांस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक दंपति के बेटे जगदीश ने ही गांव के 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। औरैया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान विवाद बढ़ता देख विपक्ष ने फायरिंग कर दी, जिससे गांव में तनाव का माहौल है। बागपत में खाना बनाते समय जिंदा जलकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला जब रसोई में खाना बना रही थी तो दौरा पड़ने के दौरान वह गैस चूल्हे पर गिर गई, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। लखनऊ में बेकाबू कार ट्रांसफार्मर में घुस गई। कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा दिल्ली हाईवे पर मैजिक और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक टेम्पो में फंस गया और काफी दूर तक खिसकता रहा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के कंजहार में वॉल्वो बस पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी में बेकाबू ट्रक नहर में पलट गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मौके से लापता है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे की यह घटना है। अमेठी में गौरीगंज इलाके में अब पारिवारिक विवाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से टस्कर हाथी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ हाथी का शव मजरा पूरब के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला था। पिछले 8 साल में 7 हाथियों की मौत हो चुकी है। चंदौली में कर्मनाशा नदी में बहकर आया मगरमच्छ अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। गांव वालों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद पकड़कर उसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके के लोग मगरमच्छ के खौफ में जीने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में मगरमच्छ देखकर लोग परेशान हो गए। बाद में गांव वालों की मदद से पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। जौनपुर में कच्चा मकान गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। दीवार से दबकर दंपति की मौत हो गई जबकि बच्चा और महिला घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चित्रकूट में कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे रामघाट किनारे सभी ऐतिहासिक मठ मंदिर समेत दुकानें जलमग्न हो गई हैं। मंदाकिनी का पानी घाट से लेकर सड़कों में पानी भर गया है। बलिया में लगातार हुए मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का पानी जिला कारागार और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पूरी तरह से डूबने के बाद अब लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने वाला डायल 100 के महत्वपूर्ण कार्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते पूरा का पूरा डायल 100 कार्यालय बारिश के पानी से डूब चुका है। डायल 100 कार्यालय परिसर समेत कंट्रोल रूम और ऑपरेशन रूम में 2 फीट से अधिक पानी भर गया है, जिसके चलते यहां कार्य करने वाले कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भदोही में बारिश बर्बादी लेकर आई है। 3 दिन पहले हुई बारिश से कई गांवों में भारी जलभराव है और अब बीती रात हुई लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों के लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। बलिया में लगातार हो रही बारिश से जिला कारागार एसपी कार्यालय के बाद अब सीओ सिटी के दफ्तर में भी पानी भर गया है, जिससे पुलिसकर्मियों के साथ फरियादियों को भी दिक्कत हो रही है। जौनपुर के थाना रामपुर में बापू की जयंती मनाई गई, लेकिन उसका नजारा देखने लायक था। यहां पुलिस चौकी बाढ़ के पानी में डूब चुकी थी। उसके बाद भी पुलिसकर्मी हाथ में फूल माला लेकर पहुंचे और झंडा फहराकर बापू को नमन किया। मथुरा की गोविंद नगर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो गूगल पर श्री कृष्ण जन्मस्थान के नाम से आईडी बनाकर ठगी करता था। ठग कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। बिजनौर में इनामी बदमाश को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। पुलिस को डर है कि जॉनी दादा चौथी घटना को अंजाम न दे दे। इसी लिहाज से मृतक के परिजनों और गवाहों के घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सिद्धार्थनगर में एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान 739 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर देर रात मोटरसाइकिल के जरिए नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पकड़ी गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 29 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है।
महाराजगंज पुलिस एवं ड्रग्स विभाग की टीम ने नौतनवा और सोनाली कस्बे के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। छापेमारी में लगभग 2.5 लाख रुपए की नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस दौरान 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सरकार ने मुरादाबाद में ऐसे आधार कार्ड धारकों को बैंकों में जाकर अपने कार्ड सही कराने का मौका दिया है। लगभग 35 बैंक के अंदर आधार कार्ड सही कराने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। शक्ति और एकाग्रता की देवी मां स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा मंदिरों में हो रही है। माता के भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरे नवरात्रि व्रत रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। औरैया में शहर के प्राचीन मंगला काली मंदिर में सुबह से ही दुर्गा के 5वें रूप मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच दूर दूर से आकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का 5वें दिन स्कंद माता के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। माता के दर्शन मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। नवरात्र का त्योहार यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन फिरोजाबाद में इसे बेहद ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। करीब 20 जगहों पर मां के भव्य पंडाल लगाए जाते हैं। फिरोजाबाद में कोलकाता की तर्ज पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस महोत्सव को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। ये महोत्सव सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन अपने चरम पर होता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद राज्य आंदोलनकारी दीपक वालिया को श्रद्धांजलि दी। सीएम त्रिवेंद्र ने गुरुवार को शहीद दीपक वालिया के घर जाकर उन्हें चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। दीपक वालिया 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में गोलीकांड में शहीद हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के परिवार वालों से मुलाकात भी की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य निर्माण में तमाम आंदोलनकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों की आशंकाओं पर उत्तराखंड बनाने पर इस सब पर को काम करना होगा। नैनीताल जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण की चुनाव तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीएम सविन बंसल ने बताया कि कुल 842 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जबकि 762 पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां शाम से ही रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कुंभ 2021 की तैयारियों में हरिद्वार मेला प्रशासन जुटा हुआ है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बयान देते हुए कहा कि ट्रैफिक और लैंड मैनेजमेंट पर काम चल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि जमीन के मामले में संत समाज से बातचीत करेंगे। नैनी झील में गिरने वाले 62 नालों का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। नालों के लिए शासन से बजट को स्वीकृति मिल गई है, जिसमें कुल नैनी झील में दीवारों के निर्माण के साथ नालों में जालियों को लगाया जाना है। साथ ही कूड़ा और मिट्टी गाद को रोकने के लिए भी काम किया जाना है। सालों से इन नालों की दुर्दशा होने से झील के अस्तित्व पर भी संकट बनने लगा था। फिलहाल अब नालों की काम जल्द शुरू होगा। उत्तराखंड में धीरे धीरे डेंगू के मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने उम्मीद जताई है कि 15 अक्टूबर तक डेंगू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 2016 के मुकाबले इस साल उत्तराखंड में 3 गुना ज्यादा मामले सामने आए हैं। पौड़ी में 10 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया है। मृतक बच्ची अपनी मां के साथ खेत में गई थी, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बच्ची का शव बरामद किया। वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुटी हुई है। पौड़ी में 10 साल की बच्ची की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बुआखाल रामनगर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 4 महीने पहले भी गुलदार ने एक बच्ची को शिकार बनाया था। ग्रामीण गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे शूट करने की मांग की है। एसडीएम और सीओ पौड़ी आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता कर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में फॉरेस्ट की सिटी रेस्क्यू टीम ने मोथरोवाला में एक घर से 6.5 फीट लंबा कोबरा को रेस्क्यू किया है। मोथरोवाला में आईजी पुलिस पुष्पक ज्योति के गनर के घर में कोबरा सांप घुस आया। सांप घुसने से गोदाम में घुस गया था। श्रीनगर गढ़वाल में बद्रीनाथ हाईवे पर चारधाम सड़क योजना की वजह से बदहाल सड़कें इन दिनों दुर्घटना का शिकार बन रही हैं। लगातार होती बारिश के बीच श्रीकोट क्षेत्र में हाईवे की सबसे स्थिति खराब है।
रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के धनोरी में 8 बच्चों की मां एक नाबालिग प्रेमी संग फरार होने जा रही थी, लेकिन परिजनों ने दोनों को रास्ते में ही पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी। हिमालय में बने बाबा केदार के मंदिर में अब उन्हें चांदी के रुपये द्वारा देखने को मिलेंगे। जालंधर के रहने वाले भक्त गगन भास्कर ने बाबा केदार को चांदी का द्वार भेंट किया है, जिसके बाद अब मंदिर में ये चांदी के द्वार लग चुके हैं। चमोली के माउंट त्रिशूल कैंप से लापता हुए हंगरी के पर्वतारोही पीटर वितेक का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। इस बीच लापता पर्वतारोही की तलाश में लगाए गए हेलीकॉप्टर को मौसम खराब होने के कारण कल सफलता नहीं मिल पाई थी। आज मौसम खुलने के कारण हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की टीम को 5200 मीटर की ऊंचाई पर माउंट त्रिशूल के बेस कैंप होमकुंड में ड्रॉप किया गया। लापता पर्वतारोही 23 सितंबर से शुरू हुए 6 सदस्यीय विदेशी अभियान दल का हिस्सा था, जो कि बेस कैंप 2 से एवलॉन्च आने के कारण लापता हो गया था। रामनगर के कॉर्बेट पार्क के विभिन्न रेंजों में 15 पालतू हाथी हैं। आज इन हाथियों को उनके पसंदीदा खाने के आइटम परोसे गए, जिन्हें इन्होंने चाव से खाया। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ ही वन्यजीव प्रेमी भी मौजूद रहे। देश भर में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है। हल्द्वानी में एक ऐसी रामलीला हो रही है जिसमें दशरथ की भूमिका वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत निभा रहे हैं। भगत पिछले 42 सालों से रामलीला में किरदार निभा रहे हैं। दिल्ली में जैश के 4 आतंकियों के घुसने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्योहारों पर तबाही मचाने की साजिश रची जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे। चारों आतंकियों के पास हथियार होने की भी खबर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर आज पहुंची भारत। 5 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। रोहिंग्या मुद्दे पर भी बातचीत होगी। नई दिल्ली से कटरा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से कटरा स्टेशन की दूरी महज 8 घंटों के भीतर तय करेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस ट्रेन को काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 डिब्बे हैं, जिसमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं। हर चेयर कार कोच में 78 कुर्सियां हैं। ट्रेन में 1100 यात्री सवार हो सकते हैं, जिसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कानून के प्रावधान को नहीं हटाएंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। विशाखापट्टनम टेस्ट में ओपनर रोहित शर्मा के बाद मयंक अग्रवाल ने भी अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया है। मैच के दूसरे दिन मयंक को शतक पूरा करने के लिए 16 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने दूसरे दिन के खेल के पहले सत्र में बना लिया।